नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। मेरे हिंदुस्तानी परिवार को भगवा प्रणाम, वंदे मातरम। ऐसा है कि फ्रैंकफर्ट में भी कल 4/12 को ये किसान रैली के नाम पे इन लोगों ने कार रैली निकाली। और जैसा कि भारत में भी हो रहा है, किसानों का नाम ले रहे हैं और पोस्टर और बैनर्स इनके खालिस्तानियों के लग रहे हैं। तो जितने भी इनकी गैदरिंग में, इनकी जो भीड़ में लोग हैं, सभी के सभी या तो खालिस्तानी माइंडेड लोग हैं या वामपंथी माइंडेड लोग हैं, वही टुकड़े टुकड़े गैंग, या पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर लेते हैं। और बाकी जो है 8-10 लोग ऐसे भी इकट्ठे कर लेते हैं जो अपने स्वार्थों में घिरे हुए हैं, अपने स्वार्थों में अंधे और अंधियां हैं, जिनको अपने स्वार्थों के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे लोग भी हैं कि दोगले, इधर भी उधर भी, ना घर के ना घाट के, इधर से भी फ़ायदे ले लो, उधर से भी फ़ायदे ले लो। ऐसे लोग भी थोड़े से होते हैं, 2 4 5 लोग इनके साथ। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही जैसे अफसोस और शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं ये लोग। भारत में भी अस्थिरता कर रहे हैं, भारत में भी बिना कारण। ये इनको एक भी पॉइंट पता नहीं होगा किसानों के बिल का, और ये सारे किसानों के बिल की आड़ में ये मोदी विरोधी प्रोटेस्ट चला रहे हैं। एक्चुअली हमारे देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। इनके मन की जो भड़ास है वहाँ इनकी बातों में पता लगती है कि वास्तव में इनके अंदर की तकलीफ़ क्या है। इनके अंदर की तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ यही होती है जो इनकी ही बातों से झलकती है कि हिंदुओं का विरोध करो, मोदी जी का जी भर के विरोध करो, और हमारे देश के जो है भोले भाले लोग, उनको भड़काने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलो। तो इनको कभी भी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई। और विदेशों में ये लोग इस तरह की हरकतें करके हमारे देश को जो है बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। पगड़ियाँ बांध के सिर पे ये डिफेम कर रहे हैं। और ये वो दिन भूल जाते हैं जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इनके सिर पर पगड़ी बांधी थी, ताकि ये देश की रक्षा करे, देश के मान सम्मान की रक्षा करे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इतना मतलब हंसी वाली हरकतें करते हैं विदेशों में कि इनको हम लोग फुकरे कहते हैं, तो बिल्कुल इन पे सूट बैठता है। एक भी पॉइंट इनको समझाया, ऐसा नहीं कि इनको समझाया गया, बताया गया कि ये जो बिल है, ये तीनों के तीनों बिल खुद हमारे राष्ट्रवादी सिख भाइयों की वीडियोस इनको दिखाई गई कि ये तीनों के तीनों बिल जो है किसानों के पक्ष में है। जो हमारे सिख भाई ही, कुछ जो राष्ट्रवादी सिख भाई हैं भारत में, वो बता रहे थे। लेकिन ये विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी माइंडेड लोग या फुकरे लोग या वामपंथी या ये जो दोगले लोग, ये देखने तक को तैयार नहीं, सच्चाई को देखने तक को। क्यों? क्योंकि ये अपने माइंड सेट कर चुके हैं, ये अपना माइंड बना चुके हैं कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने मरते दम तक सिर्फ देश के खिलाफ हरकतें करनी है, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोलना है, सिर्फ दोगलापंथी करनी है। तो ये अपना माइंड सेट बना चुके हैं और ये इन पे कोई असर नहीं होना। और लेकिन दुख और फिक्र की बात ये है कि ये अपनी जो बुरी आदतें, बुरी सोच है, खतरनाक सोच है, जो हमारे समाज को तोड़ने वाली सोच है, वो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। अभी गुरुद्वारों में देखो या इनके जहाँ भी इनकी गैदरिंग होती है, वहाँ पे देश विरोधी बातें या हिंदू विरोधी बातें, बस दो ही इनको मतलब इन्होंने धुन पकड़ी हुई है कि ये सिर्फ पूरी ज़िंदगी ये दो काम ही करने, या तो हिंदुस्तान के विरोध में या फिर हिंदुओं के विरोध में बोलना है। उसके अलावा इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और अपने आप को पंजाबी 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 करके ये पंजाबियों का असली जो इतिहास है,
जो पंजाब है उनको भी बाहर बदनामी कर रहे हैं। और लोग इन पे, जो अपने देश का सगा नहीं है भाइयों और बहनों, जो अपने ही कम्युनिटी का सगा नहीं है, हिंदू कम्युनिटी से ही तो बने हैं ये, है ना। सभी गुरुओं की जो माताएं थी वो हिंदू ही थी, हिंदू ही तो थी। वो कौन थी? कोई और थी? कहीं और से, अरब से आई थी, या सऊदी अरब से आई थी, या दुबई से आई थी? वो भारत की ही थी, वो हिंदू ही तो थी ना। और जो बंदा बहादुर थे वो ब्राह्मण थे, वो भारद्वाज ब्राह्मण थे। मैं भी भारद्वाज ब्राह्मण हूँ। तो कौन थे वो? हमारे सतीदास, मतीदास सारे ब्राह्मण ही तो थे। तो ये क्या आज विदेशों में गुरुद्वारों में बैठकर या अपनी रैलियों में बोलते हैं हम तो हिंदू ही नहीं हैं, हम तो हिंदू ही नहीं हैं। तो ऐसा रटने से क्या हो जाएगा? क्या सच्चाई बदल जाएगी? और हिंदुओं की बेटियों को गालियां दे रहे हैं कुछ इनके फुकरे लोग जो भारत में हैं, जिनकी अपनी बीवियां उनके साथ नहीं रहती, उनको छोड़ के दूसरों के साथ जाके शादियां कर ली। जोगराज जैसा बंदा जो हिंदुओं की बहन बेटियों माओं को गंदी गंदी बातें बोलता है, तब भूल जाता है वो सभी गुरुओं की माताएं जो थी वो हिंदू ही थी। और तुम अपनी फुकरापंथी में किन किन औरतों को गालियां दे जाते हो, ये तुम्हें खुद नहीं पता लगता, क्योंकि तुम लोग नशे करके पागल हो चुके हो। तुम ये चिट्टा सिट्टा जो भी है खाते पीते हो, तो तुम लोगों के दिमाग वैसे भी चलते नहीं है ना। और बोलते हुए ये नहीं सोचते कि हिंदू औरतों पे बात कर रहे हो, तो सभी गुरुओं की माताएं हिंदू ही थी। और बाकी रही बेटियों को बचाना, ये सब बचाना, इतनी औकात तुम लोगों की है नहीं है, ठीक है। और जब पाकिस्तान में एक ग्रंथी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कि सारे एक जैसे हैं। बहुत सारे हमारे सिख भाई हैं बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे सिख भाई हैं पंजाब में जो पंजाबियत की और अपनी कम्युनिटी की रक्षा कर रहे हैं और देश की रक्षा में हमेशा आगे रहते हैं। उनकी वचनों से, उनके कर्मों से दिखता है। तो इसलिए मेरे लिए सिख बहन बेटियां, हिंदू बहन बेटियां कोई दो नहीं है, एक ही है। मैं उनमें भेदभाव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सच्चाई यही है कि एक ही है। तो इसलिए जब पाकिस्तान में एक हमारे जो गुरुद्वारे के जो ग्रंथी थे उनकी बेटी को उठाया था वहाँ के जिहादियों ने, तो मैंने उसके खिलाफ पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके के सामने जाके प्रोटेस्ट किया था। तब तुम लोग कहाँ थे? एक भी खालिस्तानी, एक भी ये पंजाबियत की वाह वाह करने वाला फुकरे, मतलब झूठे लोग, कोई नहीं आया। मैंने तो सारे फ्लायर्स बांटे थे, एक भी तुम लोगों में से नहीं आया अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। जो पाकिस्तान में जिहादियों ने उठा लिया था जिसको, ग्रंथी की बेटी को, उसके लिए कोई तुम में से नहीं आया। अगर पंजाबियत की इतनी ही फिक्र है, अगर लड़कियों की इतनी ही फिक्र है, पहले अपनी कम्युनिटी की लड़कियों की फिक्र तो कर लो ना, है ना। तो औरंगजेब की बात या अब्दाली की बात तो फिर बाद में करना। तो अपनी जो ये अपना जो चाल चलन पकड़ रखा है तुम लोगों ने, ये इसको थोड़ा कंट्रोल करो और विदेशों में अपनी धरती को, अपनी भारत माता को बदनाम मत करो, अपने देश को बदनाम मत करो। और जर्मनी हो या फ्रांस हो या यूके हो या दूसरे कंट्रीज़ हो, उनके देशों में अगर कोई सहमति असहमति होती है किसी बिल को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो क्या वो दूसरे देशों में जाके अपने देश की ऐसे बदनामी करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं? क्या देखा कभी भारत में जर्मन लोगों ने या फ्रांस के लोगों ने या ऑस्ट्रिया के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट करके अपने देश को गालियाँ निकाली और अपने देश के नेताओं को, अपने देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला बोला, झूठ बोला? और अगर इनसे पूछो गुरुद्वारों में फ़ोन करके कि ये सब क्यों करते हो तुम लोगों को, जबकि पता है कि तुम लोग झूठ फैला रहे हो, सब झूठ है, सब ये तुम लोग एक षड्यंत्र कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ये सारा? तो वहाँ से जवाब आता है,
हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे सेट होने के लिए दिखाना पड़ता है कि वो भारत में दुखी हैं, तो इसलिए फोटोज दिखानी पड़ती है। तो यहाँ सिर्फ फोटोज खिंचवाने के लिए लोग आ जाते हैं, भीड़, ताकि उनको सेट होने के लिए प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। यहाँ पे फिर रहने की परमिशन मिल जाती है ना, पूरी ज़िंदगी खाते रहो ब्रेड, इनकी ब्रोट ब्रेड, और पड़े रहो यहाँ। तो ये हाल है इन लोगों का। चलो, लेकिन इनके आगे जो होते हैं, जो इनके लीडर बने हुए हैं, वो तो यहाँ के परमानेंट है। उनको तो सेट होने के लिए या यहाँ की ब्रेड लेने के लिए ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों करते हैं? तो सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, ये इन पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। इनकी कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो अपने देश का सगा नहीं, वो अपने प्रांत का सगा नहीं, वो अपनी कौम का सगा नहीं, वो अपनी भाषा का सगा नहीं, वो अपने कल्चर का सगा नहीं। ये सिर्फ दिखावे करते हैं, अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए बस, और फ़ायदे लेने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए लोगों से, और झूठ फैलाने के लिए भी काफ़ी इनकी पॉकेट में पड़ रहा होगा। तो ये इनका एक बिजनेस है, साफ साफ तो यही बात है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस चला रहे हैं, देशद्रोही हरकतें करो और अपना बिजनेस जो है चमकाओ, और डोनेशन पाओ लोगों से, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। पर ये कितना इसका खतरनाक उसके बाद रिजल्ट होगा, ये सोचने का इनके अंदर दिमाग ही नहीं है। और बाकी में ये जो लिखते हैं, बड़ा जी हम लिखते हैं, बड़ा हम गीत लिखते हैं, बड़ा हम ये पोइट्री करते हैं, मेरी बात सुनो। हम लोग एक तो झाड़ू लगाते हैं घर में क्लीन करने के लिए, ठीक है, एक गंद में झाड़ू लगाते हैं, वहाँ जो है ऐसे ही खेलने के लिए। तो तुम लोग जो हो गंद में तुम लोग लिखते नहीं हो, तुम लोग सिर्फ गंद में अपना झाड़ू लगाते हो, और वहीं से तुम लोग चीज़ें चुन के उसी को तुम लोग जो है अपने घर में सजा लेते हो। तो ये हाल है तुम लोगों का, इसलिए तुम्हारी लेखनी का, तुम्हारी पोएट्री का, तुम्हारे गीतों का हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान है। जैसे गंदगी से उठाई हुई चीज़ों का को खाने से नुकसान होता है, वैसे ही तुम लोगों का जो लिखी हुई चीज़ें पढ़ने से सिर्फ नुकसान होगा। क्या लिखते हो तुम लोग? बंदूकें उठा लो, मार दो, काट दो, ये कर लो, वो कर लो। अरे तुम लोग खुद करो ना। तुम लोग लिख के लोगों को भड़काते हो, तुम लोग खुद करके देखो, फिर देखो जेलों में कैसे उल्टे टांगे जाते हो। तुम लोग खुद जो लोगों को भड़काते हो लिख लिख के, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, है बुर्रा बुर्रा करते हो, तो तुम लोग खुद करो आके सड़कों पे ऐसी हरकतें। चलो रिवाल्वर उठा के, जो तुम लोगों को कहते हो बंदूकें उठाओ, तुम लोग उठाओ बंदूकें, और फिर देखो तुम लोगों को कैसे पुलिस, चाहे तुम लोग विदेशों में बैठे हो, चाहे तुम लोग भारत में बैठे हो, ऐसी हरकतें करके देख लो कैसे उल्टा टांगते हैं तुमको वहाँ की सिस्टम, वहाँ का कानून। और विदेशों में भी ये हरकतें जो भारत में हरकतें करते हो, ऐसे सड़कें रोक के खड़े हो जाते हो, हाईवे रोक के खड़े हो जाते हो, लोगों को परेशान करते हो, विदेशों में ऐसा करके देखो। एक अ, मैं कहती हूँ 10 मिनट भी कोई सड़क बिना परमिशन के, तो वैसे भी तुम लोग कहीं भी वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते विदेशों में, और 10 मिनट भी वहाँ पे तुम लोग किसी सड़क को स्टक करके देखो, रोक के देखो, वहाँ की पुलिस तुम्हारा बनाती क्या है। और तुम लोग अगली बार प्रोटेस्ट करके देखना, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, भारत में तुम लोग ज़्यादा उछल कूद करते हो। जैसे वो कहावत है ना एक, कि सऊदी अरब, दुबई से डॉग्स जो है भारत में सिटीजनशिप लेने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा तुम लोग वहाँ से यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो कहते नहीं, वो जो भौंकने की जो आज़ादी भारत में है ना, वो वहाँ पे सऊदी अरब में या दुबई में नहीं है, वहाँ तो काट देते हैं, ठीक है। जो भारत में भौंकने की, वही हाल तुम्हारा है। तुम लोग भारत में ही उछल कूद कर सकते हो, ऐसी हरकतें कर सकते हो, परेशान कर सकते हो हमारी सरकार को या लोगों को। वहाँ विदेशों में करके देखो क्या हाल तुम्हारा होता है। तो अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगी कि तुम लोग जो हो बस सिर्फ शर्म करो, ठीक है, शर्म करो,
और शर्म करो, और भारत माता को देश में भी शर्मिंदा मत करो कि तुम जैसे लोग जो है उसकी धरती पे घूम रहे हैं और बोझ बने हुए हैं, और विदेशों में भी कलंक मत लगाओ। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।